तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मनोज सर, ये जो टैली है जिसमें 3 राज्यों में अब बीजेपी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के लिए तो अच्छी खबर है क्योंकि बीजेपी खुद ऐसा नहीं मान रही थी। हाँ देखिए, और मेरे को लगता है कि अगर हम थोड़ा इंतजार करें आधे 1 घंटे का, तो इसमें हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। मनोज जी, लेकिन अगर जिस तरह से हम देखें कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, एंटी इनकम्बेंसी वहाँ एक फैक्टर था, उसके बावजूद भी अगर आप क्लोज फाइट में आते हैं तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि 18 साल में आप इतना कोई ऐसा पॉइंट नहीं दे पाए हैं विपक्ष को कि वो थंपिंग मेजॉरिटी, यानी कि अभी विकास चंद्रा से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि एमपी इलेक्शन में इस बार एक अलग तरह का पैटर्न था, ना चेहरा है, ना मुद्दा है, ना कोई एक स्ट्रॉन्ग वेव है, कुछ भी नहीं फील हुआ है। हाँ देखिए, चेहरे की जहाँ तक बात है, अगर हम बीजेपी की बात करें तो लास्ट में चीफ मिनिस्टर ने, शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, शुरू में उन्होंने अगर हम आज से 4 महीने पहले की बात करें तो उस समय बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को ज़रूर साइड में करने की कोशिश की थी। और जिस तरीके से टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये जो पहला जो राउंड था, सेकंड जो राउंड था उसमें जो भी टिकट गया, केंद्र के जो नेता थे उनको भेजा गया, वो सारा का सारा सेंटर से हुआ। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आखिरी के 2 राउंड देखें तो वहाँ शिवराज सिंह चौहान का काफ़ी ज़्यादा होल्ड। 165 रैलियां की हैं शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में, और ये जो रैलियां हुई हैं ये ज्यादातर आखिरी वक्त में हुई हैं, जिसका जिक्र मनोज सर यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ये जो 3 राज्य सर, उत्तर भारत के मनोज सर, यहाँ अगर बीजेपी बढ़त बना रही है तो इसका सीधा मतलब ब्रांड मोदी की जो मजबूती है वो और ज्यादा आगे बढ़ेगी। देखिए, राजस्थान में 2 ओपिनियन है। एक तो ये है कि वसुंधरा को इन्होंने साइड में किया, उसके बावजूद भी अगर इलेक्शन जीतते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो मोदी का जो चेहरा है, मोदी के चेहरे की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरा व्यू ये भी है कि अगर वसुंधरा को फ्रंट में रख के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते तो हो सकता है कि राजस्थान में जो जीत है उसमें मार्जिन कहीं ज़्यादा होता। तो और जो बागी है इस बार राजस्थान में अगर हम बात करें तो एनके सिंह जी, राजस्थान में बागी जो है वो एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहे, क्योंकि वो निर्दलीय खड़े होकर दोनों ही पार्टियों के लिए समस्या थी। और कई सीटें ऐसी भी रहती हैं जो अगर हम एनालिसिस करें कि लगभग 35 सीटें ऐसी भी रहती हैं जहां बहुत क्लोज मार्जिन से फाइट रहती है। तो ऐसे में बागियों का खड़े होना और कितना बड़ा ये इस पूरी टैली को अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो आपको लगता है कि कितना बड़ा एक परेशानी का सबब रहे बागी? जी, ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक एबरेशन है, एक अजीब सा विवादास्पद पक्ष है जिसमें कि आप कैडर स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, जैसे बीजेपी में आप सोचिए कि अगर विवाद होता है तो स्ट्रॉन्ग कैडर स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेवल होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर एक तरफ वसुंधरा राजे हैं तो उधर कांग्रेस में देखें तो सचिन पायलट है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। उनके यहाँ भी है, इनके यहाँ भी है, रिबेल्स दोनों तरफ से खड़े हुए हैं। और ये बात सच है कि 40 सीटों पे अगर रिबेल्स प्रभावित कर रहे हैं तो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लिहाजा ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रिबेल एक बड़ा फैक्टर है जो हम लोग पोल एनालिसिस में आमतौर पे नहीं फैक्टर इन कर पाते। ठीक है सर, लेकिन राजस्थान में तो इनके सर ये माना गया कि जो सचिन पायलट गुट के ज्यादातर लोग थे उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे गुट के कई ऐसे बड़े नेता थे, कैलाश मेघवाल जिनको निष्कासित किया, बाद में यूनुस खान का टिकट कटा जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा, कुछ लोगों के टिकट शिफ्ट कर दिए गए, सीटें बदल दी गई, बाद में उनको मनाने की कोशिश की गई। एक झटका, एक मैसेज वसुंधरा राजे को बीजेपी ने ज्यादा दिया राजस्थान में बनस्पत सचिन पायलट के कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में। ये बात बिल्कुल सही है कि शुरू में दिया, लेकिन बाद के दौर में आप देखिए तो वसुंधरा क्या इस्तेमाल करने का, कि वसुंधरा राजे की इमेज का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो वसुंधरा को इस्तेमाल किया गया। और यही नहीं किया गया, आप अन्य जगहों पे भी देखें, जिससे शिवराज सिंह चौहान लास्ट के 10 डेज जिस तरह का कैंपेन था और जिस तरह उनको ऑटोनॉमी थी कैंपेन में, ये इसलिए था कि आप अपने उसका, जिस आदमी में आपने 18 साल इन्वेस्ट किए हैं, जिसके लीडरशिप को ग्रो करने में, उसको आप ऐसे ही किनारे थोड़ी छोड़ सकते हैं। लिहाजा शिवराज सिंह चौहान का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि मोदी का फेस अभी भी मकबूल है। ये इन 2 राज्यों में अगर ये आता है तो ये करेगा एक मैसेज। और कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी थी वो थी लोकल इश्यूज उठाइए और सिर्फ एक कास्ट वाला छोड़ दीजिए, कास्ट सेंसस का डिमांड जो राहुल गांधी करते रहते थे उसको छोड़ दीजिए। तो लोकल लीडर्स को पूरा उन्होंने वरीयता दी और तीनों जगह आप देखिए तो लोकल लीडर्स हावी रहे।